बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस मी आविष्कार। एंड आज हमारे पास है TVS की रॉनिन। तो ये बाइक जो थी, इसके काफ़ी सारे टीजर्स आ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा लीक्स आ रहे थे लास्ट कुछ सालों में, एंड वी वर ईगरली वेटिंग फॉर TVS टू लॉन्च दिस मोटरसाइकिल इन द इंडियन मार्केट। एंड फाइनली जब TVS ने इसको लॉन्च किया, आई वॉज अमेज्ड बिकॉज जिस हिसाब का आपको ये स्पेसिफिकेशंस दे रहा है, जिस हिसाब का आपको फीचर्स दे रहा है, जिस हिसाब का आपको ये पूरा इक्विपमेंट दे रहा है एज अ प्रोडक्ट, दैट इज़ फिनोमिनल इन माई ओपिनियन। रीज़न बीइंग आप सबसे पहले ही देख सकते हैं, इसमें आपको गोल्डन कलर के अपसाइड डाउन फोक्स देखने के लिए मिलते हैं, विच लुक्स स्टनिंग इन माई ओपिनियन, गिव्स द बाइक अ वेरी बोल्ड लुक। सो अगर आप देख सकते हैं, काफ़ी हद तक एक पूरी की पूरी नई डिज़ाइंड एलिमेंट वाली गाड़ी देखने के लिए मिलती है। ऐसा कहीं भी आपको नहीं लगेगा कि ये एकदम मतलब कहीं से रीयूज़ किया हुआ है डिज़ाइन। इट लुक्स प्रीटी फ्रेश, प्रीटी नीट एंड प्रीटी बोल्ड इन माई ओपिनियन। तो आज के इस वीडियो में हम इसका एक इन डिटेल राइड रिव्यू करने वाले हैं, जिसमें मैं बताऊंगा क्या ये बाइक 1.48 या 49 लाख एक्स शोरूम प्राइस को जस्टिफाई करती है या नहीं, एंड स्पॉइलर अलर्ट, ये करती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या मॉडल्स इसके अवेलेबल हैं। सो इसमें आपको 4 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। एक है सिंगल चैनल, एक है सिंगल चैनल प्लस, देन यू हैव डुअल चैनल एंड डुअल चैनल प्लस। सिंगल चैनल में आपको गोल्डन कलर के अपसाइड डाउन फोक्स नहीं देखने के लिए मिलते हैं, एंड वो पूरा का पूरा एक सिंगल पेंट स्कीम के साथ आता है। दैट इज़ द बेस वेरिएंट जो सिंगल चैनल ABS के साथ आएगा। देन यू हैव सिंगल चैनल प्लस, उसमें थोड़े से एडिशन है इफ यू कंपेयर इट टू द सिंगल चैनल ABS वेरिएंट, एंड सिंगल चैनल ABS कंटिन्यू होता है उसमें। देन यू हैव दिस वेरिएंट विच इज़ डुअल टोन पेंट स्कीम, सो रेड एंड ब्लैक आप देख सकते हैं, एंड यू डू गेट अपसाइड डाउन फोक्स विच इज़ गोल्डन इन कलर्स। सो प्राइस में थोड़ा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं है, बट द बेस्ट थिंग इज़ हार्डवेयर जो है वो पूरा का पूरा सेम है। यू डू गेट अपसाइड डाउन फोक्स इन द बेस मॉडल ऑल्सो, एंड उसके साथ साथ इंजन वाइज, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाइज, स्पेसिफिकेशन वाइज ऑल रिमेन्स द सेम। एंड टॉकिंग अबाउट द फीचर्स, तो इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने के लिए मिलता है। यू डू गेट TVS ब्लूटूथ कनेक्ट ऐप का कंपैटिबिलिटी विद दिस बाइक। सो अगर आप इस बाइक को लेते हैं, यू कैन वेरी वेल कनेक्ट इट विद योर स्मार्टफोन to get regular updates on what's happening onto your phone on the instrument console of this beautiful motorcycle. Plus the upside down forks looks phenomenal, works phenomenal, and these are from a very well brand Showa, and बहुत अच्छे लुक के साथ आपको एक जो स्टेबिलिटी देता है गाड़ी, वो भी अच्छे से देते हैं। उसके साथ यू डू गेट अ ब्रांड न्यू हेडलाइट सेटअप एट द फ्रंट। सो TVS को जो रिजेंबल करता है वो बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा आपको। एंड इफ आई जस्ट टर्न ऑन द बाइक, सो आप देख सकते हैं T बहुत अच्छे से दिया हुआ है। एंड अनदर थिंग विच आई लाइक, विच इज़ अ वेरी माइन्यूट थिंग, इज डेडिकेटेड हैजार्ड लाइट स्विच, एंड द LED indicators look phenomenal in my opinion. These are not stolen from any other company. These are designed by TVS itself, and काफ़ी फ्रेश, काफ़ी नया एंड काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन डिज़ाइन दिया हुआ है TVS ने इसको। सो बिग थम्स अप टू TVS फॉर दिस। एंड टॉकिंग अबाउट द फ्रंट सेक्शन, सो सस्पेंशन में आपको बता चुका हूँ। टायर की बात करोगे तो TVS का ही टायर दिया हुआ है। 110 सेक्शन का आपको फ्रंट में अलॉय व्हील के साथ देखने के लिए मिलेगा। 17 इंच का अलॉय व्हील है, 110 सेक्शन है, तो काफ़ी ज़्यादा चंकी बोल्ड देखने के लिए मिलेगा आपको। प्लस इन दिस मॉडल यू डू गेट डुअल चैनल ABS, तो आगे आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। सो डिस्क ब्रेक इज़ आगे पीछे दोनों ही गाड़ियों में आता है, लाइक सारे वेरिएंट्स में, बट यू हैव ऑप्शन बिटवीन सिंगल चैनल ABS एंड डुअल चैनल ABS दोनों में ही। एंड टॉकिंग अबाउट द इंजन, देयर इज अ 225cc air cooled assisted oil cooled motor which produces around 20 bhp and 20 Nm torque. सो इंजन जो है काफ़ी ज़्यादा स्वीट है, एग्जॉस्ट नोट भी बहुत बेहतरीन है। एंड अगर मैं टेक्निकल वर्ड्स में बोलूँ, देयर सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 valve SOHC इंजन which produces exactly 19.93 Newton meters at 3750 RPM, which is very good in my opinion. लो एंड टॉर्क बहुत ज़बरदस्त दिया है TVS ने इस गाड़ी में। दिस अ ऑयल कूल्ड यूनिट, एंड उसके साथ आपको इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स का सपोर्ट देखने को मिलेगा, एंड बहुत ही बेहतरीन है। यू डू गेट अ TFT कंसोल एट द फ्रंट विच डू हैव Bluetooth connectivity inbuilt, and you do get 2 riding modes. One is urban and one is I think rain. So आप riding modes according to you, like you have that versatility to choose between the riding modes. Plus आपको riding mode में आपको turn by turn navigation, SMS alert, call alert, कितना आपको मतलब गाड़ी का जो थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें हैं वो आपको फ़ोन में भी दिखा देगा, फ़ोन की बेसिक चीज़ें आपको कंसोल में भी दिखा देगा। प्लस यू हैव दैट बटन टू टॉगल बिटवीन द लाइक इन बिटवीन द कंसोल, कौन से मेन्यू में है कौन से नहीं। जो कंसोल है वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है, एक्चुअल FC, RPM, स्पीडो, ओडो, ट्रिप A, ट्रिप B, टाइम, कौन से गियर पे हैं आप, कितना फ्यूल कंजम्पशन हो रहा है, कितना फ्यूल बचा है एम्प्टी होने के लिए, कितना किलोमीटर आप जा सकते हैं, वो सब आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है। एंड उसके साथ फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो 14 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी दिया हुआ है आपको, विच इज़ आई थिंक वेरी गुड। एंड टॉकिंग अबाउट द माइलेज, आई थिंक दिस बाइक विल गिव यू ईजिली बिटवीन 35 kmpl to 40 kmpl. That depends on how you ride in the city, and if you are going on highway, this might give you above 40 kmpl also, because this is a very refined engine by TVS,
एंड जो इसका परफॉर्मेंस है वो भी लो एंड टॉर्क पे है, तो आपको बहुत ज़्यादा रेव नहीं करने की ज़रूरत है गाड़ी को। प्लस द ग्राउंड क्लियरेंस इज़ एट 181 mm विच इज़ गुड इनफ फॉर एनी इंडियन रोड कंडीशंस। तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा ग्राउंड क्लियरेंस से रिलेटेड। आप इसको थोड़ा बहुत खड्डे वड्डे में भी चला सकते हैं, इट्स नॉट गोना हैम्पर। एंड द अदर थिंग इज़ this bike gets everything LED, headlight, indicators, tail light and everything is LED. Front brake size is 300 mm, rear brake size is 240 mm, dual channel ABS इस पर्टिकुलर मॉडल में है। आपको जो स्टैंडर्ड मॉडल है उसमें सिंगल चैनल ABS देखने को मिलता है, बट स्टिल यू गेट अ डिस्क ब्रेक एट द रियर, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। उसके बाद इसको जो पीछे का मोनोशॉक देखने के लिए मिलता है वो भी शोवा का है। इट्स अ 7-step एडजस्टेबल मोनोशॉक which again gives you a very stable riding when you will be riding on triple digits also, and overall गाड़ी का जो ergonomic है वो भी काफ़ी comfortable है। टॉप स्पीड जो कंपनी क्लेम करती है इज़ अराउंड 120, बट आई डोंट थिंक सो हाईवे को छोड़े कोई इस पे 120 जल्दी जाएगा। सिटी राइडिंग के लिए काफ़ी अच्छी है, हाईवे राइडिंग के लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल होने वाली है। एंड पीछे वाला जो टायर है वो भी आपको 130 सेक्शन का देखने के लिए मिलता है। सो पीछे वाला बहुत ज़्यादा चंकी नहीं है, इट्स 130 सेक्शन टू गिव यू मोर माइलेज, एंड एज द इंजन इज़ 225 cc ओनली। सो अगर आप पीछे 150 सेक्शन दे देंगे या 140 सेक्शन दे देंगे तो आपका पिकअप में थोड़ा सा हैम्पर हो जाता है वो, इसलिए TVS ने स्मार्टली उसको 130 सेक्शन दिया है, जो प्रैक्टिकली आई थिंक इस डिसीजन बाई TVS। एंड प्राइसिंग इसका है अराउंड 1.4849 lakhs एक्स शोरूम। ये जाती है ऑन रोड 1.75 के आसपास, डिपेंडिंग ऑन विच मॉडल यू आर ऑप्टिंग फॉर। सो अभी चलते हैं इसको राइड करने, लेट्स चेक राइडिंग कैसा है, कंफर्ट कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है, क्लच कैसा है, एंड दिस डू गेट स्लिपर क्लच इन माई ओपिनियन, एंड ऑल्सो द स्विच गियर क्वालिटी इज ऑल्सो वेरी नाइस। सो लेट्स स्टार्ट राइडिंग। So this right here is a beautiful TVS Ronin, and let's just hop onto the bike. So जैसे ही आप बैठेंगे, the very first thing that you're gonna notice is a very beautiful and a very new cockpit view. So इसका जो instrument console है वो थोड़ा सा left hand side पे, which gives it a fresh look. Plus this is quite visible even on the day, sunny day, or even like say in the daytime also. So आपको ऐसा visibility issue नहीं आएगा. Mirrors are giving you a very good view what's happening behind. You do get a dedicated hazard light switch, higher lower beam pass light switch, and you have 2 buttons to toggle, and then you have this mode button to toggle between the rain and the urban mode. And overall the switch gear quality is also very nice. The fuel tank is of metal, so 14 लीटर्स का fuel tank काफ़ी प्रीमियम फील देता है आपको। गाड़ी का आगे का जो पोस्चर है काफ़ी ज़्यादा बोल्ड देखने को मिलेगा। सो आई जस्ट टर्न ऑन द बाइक एंड हम एक बार एग्जॉस्ट सुनते हैं। सो बहुत स्मूथली ऑन हो जाती है, एंड दिस हैज़ अ वेरी बेसी एग्जॉस्ट नोट which lacks nowadays in BS6 bikes. So once you cross 7,500 RPM, that's where the vibration starts to kick in, but those are not too much, it's like very light. The cockpit view is just amazing, and the pickup is just awesome, man. Plus this clutch is very lightweight, man. It feels like a feather clutch to me. Plus the gearbox is also very precise, very smooth and very soft. So बहुत ज़्यादा hard नहीं है इसका gearbox. Plus clutch भी बहुत light है, तो आपको सिटी में चलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. The foot peg positioning is थोड़ा सा on the front end, so it's gonna give you a very comfortable riding posture. Plus I am sitting very comfortably on this bike. So ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरा शोल्डर या पाम में या पैर पे मेरे को थोड़ा भी डिस्कम्फर्ट हो रहा हो. दिस इज़ अ वेरी कंफर्टेबल मोटरसाइकिल. सो इफ यू आर planning to purchase this motorcycle just for city rides and highway tours, this is gonna nail it, because comfort level बहुत अच्छा है. The exhaust sounds very good. The console is pretty loaded. The bike overall looks very good, and this is from a manufacturer who is well known for its motorcycles, and TVS is a company which gives you what they promises. Plus the stability, the riding comfort is amazing on this machine. So this bike is the only bike under 2 lakh rupees which gives you this much of comfort, this much features, and okay, so let's check first how nimble it is in the city traffic. So I have a Pillion who's 95 kilos sitting behind me. Still the bike is taking the pickup very seamlessly. Plus to maneuver this in the city traffic is also not a big deal. It's a piece of cake for this machine. Very nimble. The weight is also pretty well maintained. The bike's weight distribution is also pretty well maintained.
Plus dual channel ABS works flawlessly onto this machine. So overall there are hardly any area where TVS is lacking onto this machine. So TVS ने काफ़ी ज़्यादा R&D की है before launching this machine in the Indian market, because Indian market is a market which is very price competitive and TVS is a brand जो affordable bikes जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हों, काफ़ी ज़्यादा फीचर लोडेड हों वैसी बनाता है. So I'll just जैसे ये एक पतली now we'll have the exhaust note. So sounds phenomenal in my opinion. Plus I'll just put the high beam, and the headlight is also amazing. It is a full LED unit. Sounds the best under 2 lakh rupees. So I think this bike is the most valuable and highly recommended if you are planning for a bike and you have a budget of under 2 lakh or max to max 2 lakh rupees. You can just close your eyes and take this machine. Very few scope for improvements, as it's only a 225cc engine, but again Indian market में 225cc is more than enough. आई थिंक सिटी राइडिंग हाईवे टूर्स में बहुत ज़्यादा बेहतरीन काम करता है 225cc. प्लस दिस हैज़ प्लेंटी ऑफ टॉर्क, सो 20 टॉर्क इज़ मोर देन इनफ फॉर इंडियन रोड कंडीशंस एंड फॉर हाईवेज एज वेल. पिलियन के साथ भी आप आराम से चल सकते हैं इसको. एंड 20 bhp इज़ अगेन very well balanced between very high performance motorcycles and the basic commuters in the Indian market. So यही था इस वीडियो के लिए. मेरे को गाड़ी बहुत पसंद आई. आपके क्या ओपिनियंस हैं मेरे को प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा. एंड अ बिग थैंक्स टू Century TVS वाकड़ेवाड़ी for providing us this vehicle. So if you are planning to purchase this and living in Pune, you can call them. I'll drop down their location and the contact number in the part of this video also and in the description. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय.